नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपानम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और हमारी जो मंत्रों की वीडियो प्लेलिस्ट एक हमने चालू की थी, तो उस प्लेलिस्ट में अभी के लिए ये एक आखिरी मंत्र है, हमारा 10th मंत्र है। ऐसा नहीं है कि और मंत्र हम देखेंगे नहीं, आगे भविष्य में कोई और मंत्र होगा उसको भी हम इस प्लेलिस्ट में जोड़ लेंगे आगे। अभी के लिए जो एक 10 वीडियो का एक गोल सेट करा था, तो उसी गोल को देखते हुए इससे पहले जो हमने इस प्लेलिस्ट में देखा, तो हमारे जो प्रमुख देवता और जो देवी हैं, तो हमने कुछ उनके मंत्र, कुछ उनसे जुड़ी स्तुति, उनको देखा था, उनके शब्दों के अर्थ को समझा था कि कभी हम उनकी प्रार्थना करते हैं तो कम से कम हमारे पास एक मंत्र है जिसके हम अर्थ को समझते हैं। जब हम उसके प्रयोग से उनकी प्रार्थना करेंगे तो एक अच्छी मेंटल इमेज, एक हमारे मस्तिष्क में एक रहेगा, एक भाव रहेगा वैसा। तो हमने वो सब देखा था। आज ये जो आखिरी मंत्र है इसमें हम लेंगे एक शांति मंत्र। तो जब भी हम कुछ ऐसा रिचुअल करते हैं या जब भी कुछ भी पूजा होती है, तो हमारे यहाँ शांति मंत्र इसका बहुत महत्व होता है। मुझे याद है कि बचपन में भी जब हमारे घर में वो कीर्तन होता था या कुछ किसी देवी की पूजा होती थी या कोई जागरण होता था, तो जब ये सब हो जाता था, जब आरती हो जाती थी आखिरी की, तो उसके बाद ऐसा चैंटिंग कुछ होती थी कि सत्य की विजय हो, असत्य का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो ये जो चीज़ होती थी, जो चैंटिंग होती थी, ये एक तरीके से शांति मंत्र ही है कि भाव वही है कि हम ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं कि पूरे विश्व में कल्याण हो और सभी जो लोग हैं, जो जीव हैं, जो सब लोग हैं, कहीं भी हों, इस देश में हों, अलग देश में हों, फ़र्क नहीं पड़ता, इस पूरे संसार में जो सब लोग हों, सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। तो उसी को शांति मंत्र कहते हैं। कई तरीके के शांति मंत्र हैं जो आज हम लेंगे। ये भी एक बहुत प्रसिद्ध शांति मंत्र है, आप सबको पता होगा, आपने सुना ज़रूर होगा। उसके अर्थ को हम समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो चालू करता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने इस मंत्र को कभी ना कभी सुना ज़रूर होगा, और हो सकता है आप में से बहुत लोग हो जिनको ये मंत्र पता हो, उनको याद भी हो, वो अपनी प्रार्थना में इस शांति मंत्र का प्रयोग करते भी हों। ये मंत्र कैसे कहा जाता है एक बार मैं बोल के बता देता हूँ। ओम। तो इस ध्वनि से परमात्मा को ध्यान करते हुए, इनको आह्वान करते हुए हम इस मंत्र को शुरुआत करते हैं। सहनाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। तो ऐसे इस मंत्र के शब्दों का उच्चारण होता है। जब हम इस मंत्र को, जो एक धुन होती है, उसके साथ जब हम करते हैं तो दो चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। पहला तो जब हम इस शब्द का उच्चारण करते हैं विद्विषावहै, तो उसके बाद ये जो आखिरी में अय, इसको हम थोड़ा सा एलोंगेट करते हैं, इसको रिपीट करते हैं एक बार कि विद्विषावहै अय। ऐसे हम करते हैं। आपने इस चीज़ को ध्यान दिया होगा जब ये मंत्र का उच्चारण होता है। दूसरा, जब हम ये ओम शांति 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 ही, तो इस आखिरी शांति को थोड़ा सा मृदु, थोड़ा सा सॉफ्टर टोन में बोला जाता है। ठीक है, और इसका रीजन क्या है तो वो हम आगे देखेंगे। लेकिन ये दो पॉइंट है जो आप आमतौर में ऐसे देखेंगे जब इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। अगर जो धुन के साथ, एक जो पॉपुलर धुन चलती है, एक ट्यून चलती है, अगर उसके साथ अगर हम इस मंत्र को उच्चारण करें, तो एक बार मैं वैसे भी करके दिखा देता हूँ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो कुछ ऐसी धुन में शायद आपने भी इस मंत्र को सुना होगा। तो बस वही दो पॉइंट जो थे उसको मैं बता रहा था आपको। और ये जो शांति मंत्र है, तो ये आपको जो कृष्ण यजुर्वेद है, तो उसमें उपस्थित जो तैत्तिरीय उपनिषद है, तो उसमें ये मंत्र आपको, ये शांति मंत्र आपको देखने को मिलता है। ऐसे ही अलग अलग उपनिषद में आपको अलग अलग शांति मंत्र देखने को मिलते हैं। तो जैसे एक और बड़ा प्रसिद्ध शांति मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तो ये शांति मंत्र भी बहुत प्रयोग में आता है। फिर एक और शांति मंत्र है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो इसका भी बहुत सुंदर अर्थ है, बहुत ही एक सुंदर, तो जो वेदांत फिलॉसफी है, वेदांत दर्शन है, तो उससे संबंधित बहुत सुंदर अर्थ है इसका। तो ऐसे बहुत सारे अलग शांति मंत्र है। हम आज इस शांति मंत्र को लेके इसके शब्दों के अर्थ को समझते हैं। तो चलिए अब चालू करते हैं। और सबसे पहले तो शुरुआत ओम। तो जो अद्वैत ईश्वर का जो ध्वनि रूप है ओम पे, हमने अपने गायत्री मंत्र वाले वीडियो पे अच्छे से विस्तार से बात की थी। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो में आ रहे हैं तो आप उन सब वीडियो को भी देख लीजिए। खैर, ओम, तो इससे हम जो अद्वैत परमात्मा है, जो एक ईश्वर है, तो उनका हम आह्वान कर रहे हैं, उसको ध्यान करके हम अपने मंत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सहनाववतु। ठीक है, तो ये जो नाववतु ये है, तो इसमें दो शब्द छुपे हैं, वो है नव और अवतु। ठीक है, हो क्या रहा है कि ये नौ, इस नौ में जो ये औ है,
तो इस औ के आगे ये अवतु, इस अवतु का आ रहा है, तो एक संधि होती है यान्ता वान्ता देश संधि। तो उस संधि की वजह से इस औ इसकी जगह पे आव ये आ जाता है, आव। तो मिलके हो गया नाववतु। ठीक है, नाववतु। तो ये इन दो शब्दों से बना है नव अवतु, संधि की वजह से जुड़ के ये नाववतु ऐसे आपको दिख रहे हैं, यान्ता वान्ता देश संधि है। खैर, लेकिन सह नव अवतु इसका अर्थ क्या है? तो देखिए, इस मंत्र में पहले तो ये समझ लीजिए कि सह नव इस चीज से मतलब है कि हम दोनों को साथ में। ये जो नौ ये आप देख रहे हैं, तो ये सर्वनाम है। इस सर्वनाम शब्द रूप का अर्थ ही है कि हम दोनों को। ठीक है, दो की बात हो रही है, हम दोनों को। और सह इसका अर्थ होता है कि साथ। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टुगेदर विद। तो सह नौ इसका अर्थ है कि हम दोनों को साथ में। ठीक है, जो इंग्लिश में अगर कहें तो बोथ ऑफ अस टुगेदर। और इस पूरे शांति मंत्र में हम बात कर रहे हैं हम दोनों की। तो हम दोनों ये कौन है? तो कहने का मतलब है कि अगर गुरु अपने शिष्यों को कुछ बता रहे हैं या उनके साथ बैठ के ये शांति मंत्र कर रहे हैं, तो वहां पे मतलब है गुरु और उनके शिष्य की। अगर कुछ रिचुअल हो रहा है, तो उस रिचुअल में जो रिचुअल को करा रहा है और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिचुअल में, जो उस रिचुअल में भाग ले रहे हैं, तो वो दो लोग। तो कहने का मतलब है कि कराने वाली पार्टी और करने वाली पार्टी, ये जो दो लोग हैं, तो इन दोनों को यहाँ पे सम्मिलित करा गया है। तो इस हम दोनों से तात्पर्य है कि मैं और आप, कि मैं अपने लिए भी और आपके लिए भी, और ऐसा ही आप भी कर रहे हैं कि आप अपने लिए भी और आप मेरे लिए भी जो भी चीज़ों की प्रार्थना कर रहे हैं इस मंत्र के माध्यम से, वो कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कलेक्टिव प्लेयर है कि सब लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, तो सह नव का मतलब है कि हम दोनों को। ठीक है, हम दोनों को साथ में। सह तो साथ में, अवतु इसका अर्थ होता है कि कृपया रक्षा प्रदान करें। ठीक है, ये अवतु जो है ये धातु रूप है, ये क्रिया है, ये आई है इस धातु से। और इस धातु का अर्थ ही होता है ये संरक्षण करना। कहने का मतलब है कि टू प्रोटेक्ट। ठीक है, तो इस धातु से निकला ये धातु रूप है अवतु। ये एक लोट लकार का धातु रूप है। और ये लोट लकार, ये चीज हमने पहले भी देखी है कि जब हमें कोई भी धातु, कोई भी क्रिया जब हमें इस भाव से कहनी होती है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया आप ये काम करें, तो उस संदर्भ में हम ये लोट लकार जो होती है संस्कृत में इंपेरेटिव मूड, उसका प्रयोग करते हैं। तो क्योंकि हम ईश्वर से एक प्रार्थना कर रहे हैं कि अवतु, कि कृपया आप रक्षा प्रदान करें। किसको रक्षा प्रदान करें? तो सहनव, कि हम दोनों को साथ में रक्षा प्रदान करें। काइंडली प्रोटेक्ट बोथ ऑफ अस टुगेदर। और यहाँ पे रक्षा किस चीज से मांगी जा रही है? तो देखिए, हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि जो सारे ही दुख हैं, जो भी जिस तरीके के भी दुख या तकलीफ हैं या सौरो हैं, तो वो 3 तरीके के हैं। तो वो होते हैं आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक क्या हो गए? कि जो इस वर्ल्ड में, इस फिजिकल वर्ल्ड में रहने से जो आते हैं, संसार में रहने से जो आते हैं। आदि भौतिक का कहने का मतलब है जो बाहर से हमें मिलते हैं। फिर लोगों ने कुछ कह दिया, उससे हमें मिल गया, किसी ने कुछ कर दिया, उससे हमें हो गया। जो भी कुछ बाहरी दुनिया से हमें कष्ट पहुंचता है, हमें चोट पहुंचती है, हमें दुख पहुंचता है, तो उसको हम आदि भौतिक कहते हैं। फिर दूसरा होता है आदि दैविक। आदि दैविक का अर्थ होता है कि जो सुपर नेचुरल कैलामिटीज होती हैं। सुपर नेचुरल कैलामिटीज का मतलब कि तूफान आ गया, साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, तो ये सब जो है कि जिसपे किसी इंसान का कोई बस नहीं है, वो सुपर नेचुरल है, तो उनको आदि दैविक दुख कहा जाता है। तो उन नेचुरल कैलामिटीज के आने से, उन आपदा के आने से जो भी हमें कष्ट दुख होता है, तो वो होता है आदि दैविक। और फिर आखिरी आता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब आत्मिक, कि जो हमारे खुद का बनाया दुख है, जो इंटरनल सौरो है, वो कहाँ से आ रहा है? तो वो जो हमारे मस्तिष्क, जो हमारे माइंड से आ रहा है, जो हमारे विचारों से आ रहा है, जो हमारे इमोशन से आ रहा है। कि जो भी हमारे अंदर जो गलत विचार होते हैं, या फिर किसी के लिए कोई गलत भावना होती है, फिर कहने का मतलब है कि जो ग्रीड हो गया, तो लोभ हो गया, या किसी के लिए एनवी हो गई, जेलसी हो गई, जिसको मात्सर्य कहते हैं, वो हो गया, या किसी के लिए घृणा हो गई, क्रोध हो गया, एंगर हो गया, हेट्रेड हो गई, द्वेष हो गए। ये सारी भावनाएं जो हमें, जो हमारे इमोशंस, जो हमारे विचार हैं, जो हमें दुख पहुंचाते हैं, जो हमें कष्ट देते हैं, तो वो होते हैं आध्यात्मिक, खुद के बनाए दुख, हमारे अंदर के दुख। तो ये तीनों जो दुख हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, इन तीनों दुखों से हम दोनों को साथ में रक्षा प्रदान करें। सहनाववतु। ठीक है, तो ये चीज से हम शुरुआत कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम कह रहे हैं कि सहनव भुनक्तु। ठीक है, सहनव ये तो हमने देखा। सहनव का मतलब है कि हम दोनों को साथ में, हम दोनों को साथ में। अब भुनक्तु, तो ये जो आया है, ये आया है भुज धातु से, और इस धातु का अर्थ होता है पालन करना, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे टू प्रिजर्व और टू नरिश, कि हम नहीं कहते पालन पोषण करना। तो उस संदर्भ में इस धातु का प्रयोग होता है। यहाँ भी वही है कि यहाँ भी लोट लकार का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं कि भुनक्तु, कि कृपया
हमारा पालन करें, कृपया हमारा पालन पोषण करें। सहनौ भुनक्तु, तो हम दोनों का साथ में पालन पोषण करें। प्रिजर्व एंड नरिश बोथ ऑफ अस टुगेदर, तो उस भाव से हम इस चीज को कह रहे हैं। और पालन करने से वो सभी चीजें हो गई कि एक अच्छा आरोग्य बना रहे, एक अच्छा स्वास्थ्य बना रहे, हमें समृद्धि मिले हमारे कार्य में। तो जो भी जीवन भर जो भी सफलताएं हैं वो हमें मिलती रहें, अच्छा एक डायरेक्शन मिले, एक मार्ग अच्छा मिले। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें कि हमें नरिश करें, हमें पालन करें, हम दोनों को अच्छे से पालन पोषण करें हमारा। ठीक है, सहनौ भुनक्तु, तो ये दो चीज़ें करी। आगे बढ़ते हैं और अब हम कह रहे हैं सह वीर्यम करवावहै। इसका अर्थ है कि हम दोनों पूर्ण दृढ़ता और निष्ठता के साथ कोई भी कार्य करें। ठीक है, ये जो करवावहै ये आप देख रहे हैं, ये आया है क्री धातु से, और क्री धातु का प्रयोग होता है कुछ भी करने के संदर्भ में, कार्य करने के संदर्भ में। ये जो करवावहै है, ये अब हम अपनी बात कर रहे हैं। अभी तक हम कह रहे थे अवतु या भुनक्तु, तो वहां पे हम कह रहे थे ईश्वर से कि आप हमारी रक्षा करें, आप हमारा पालन करें। तो वहां पे हम लोट लकार का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन प्रथमा पुरुष एक वचन का रूप था, अवतु भुनक्तु। यहाँ पे ये जो रूप है ये भी लोट लकार है, लेकिन यहाँ पे अब हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम दोनों कार्य करें। तो यहाँ पे ये उत्तमा पुरुष द्विवचन का रूप है। ठीक है, जब अपनी बात करते हैं तो उत्तमा पुरुष का धातु रूप लगता है, तो उत्तमा पुरुष द्विवचन, क्योंकि हम दोनों, मेरी और आपकी, हम दोनों की बात कर रहे हैं। तो करवावहै, जिसका अर्थ होगा कि हम दोनों कार्य करें। लेकिन हम दोनों कार्य करें कैसे? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सह वीर्यम। वीर्यम, वीर्य, इसका अर्थ होता है दृढ़ता और निष्ठता। दृढ़ता का अर्थ हो गया कि डिटर्मिनेशन, और निष्ठता इसका अर्थ हो गया कि ऑनेस्टी और इफेक्टिवनेस, कि कोई भी अगर हम कार्य कर रहे हैं तो उसमें पूरा डिटर्मिनेशन हो, पूरी दृढ़ता हो और पूरी निष्ठता हो, कि उसमें ऑनेस्टी हो और इफेक्टिवनेस हो, अच्छे से कार्य करें। ठीक है, वीर्य इसका अर्थ ये भी होता है, जैसे हिंदी में समझे तो किसी भी कार्य को पूरे जोश के साथ करें। पूरे जोश के साथ करने का मतलब ही होता है कि पूरे एक सिंगल फोकस, एक सिंगल माइंडेड फोकस के साथ, एक एकाग्रता के साथ कार्य को करना। तो वही है कि पूरे जोश के साथ काम करना। तो वो ये वीर्यम ये बता रहा है। और हम कह रहे हैं सहवीर्यम, कि वही चीज कि जोश के साथ, सह के साथ, तो जोश के साथ हम दोनों कोई भी कार्य करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें ऐसी सद्बुद्धि मिले कि हम कोई भी अगर कार्य करें तो उसको पूरी लगन, पूरी दृढ़ता और निष्ठता के साथ करें, पूरे वीर्य के साथ उस कार्य को करें हम दोनों ही। ठीक है, तो आशा करता हूं कि यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और आगे अब कह रहे हैं तेजस्वी नावधीतमस्तु। ठीक है, ये जो आप शब्द देख रहे हैं नावधीतमस्तु, तो यहाँ पे भी वैसा ही संधि हो रहा है जो हमने पहले देखा था नाववतु, कि नव और अवतु, वो जो औ था वो औ बदल के आव वैसा हो जा रहा था, यांता वांता देश संधि की वजह से। वही चीज यहाँ भी लग रही है। नावधीतम अस्तु, इसमें जो तीन शब्द हैं वो हैं ये नव, अधीतम, अस्तु। ठीक है, अधीतम अस्तु ये तो एक दूसरे से ऐसे ही जुड़ जा रहा है, यहाँ पे वो संधि लग रही है। तो नव ये बदल के हो जा रहा है नाव, वो अधीतम से जुड़ रहा है तो हो जा रहा है नावधीतम, नावधीतम अस्तु। ठीक है, तो ये सब व्याकरण संबंधित थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। अर्थ क्या है? अधीतम, इसका अर्थ होता है अध्ययन किया हुआ, कि किसी चीज का अध्ययन किया हुआ। ऐसे सिंपल भाषा में समझे तो कुछ भी जो पढ़ा हुआ है, दैट वी हैव स्टडीड। ठीक है, तो वो होता है ये अधीतम। और इस शब्द की पूरी व्याकरण में नहीं जाऊंगा, ये शब्द आया है ई धातु से, उसका अर्थ ही होता है अध्ययन करना। अधीतम इसका अर्थ होता है कि जो अध्ययन किया हुआ है, कि जिसको हमने पढ़ लिया है, जिसका हमने अध्ययन कर लिया है। और अस्तु इसका अर्थ होता है कि हो, कि एक प्रार्थना भाव से कि वैसा हो। देखिए अस्तु, इसको देख के आप समझ रहे होंगे कि हम जो संस्कृत में नहीं कहते अस्ति, बालकः अस्ति, बालक है, तो अस्ति होता है। अस्तु एक प्रार्थना भाव के साथ कि वैसा हो, कि हम आशा करते हैं कि वैसा हो, क्योंकि लोट लकार है। ठीक है, तो अधीतम अस्तु कहने का मतलब कि जो भी अध्ययन किया ज्ञान है वो हो, लेकिन कैसा हो? तो वो तेजस्वी। तेजस्वी का अर्थ है कि तेज से परिपूर्ण। ठीक है, कि जो भी हमने पढ़ा है वो एकदम तेज से परिपूर्ण हो, कि स्प्लेंडेड हो, कि ब्रिलियंट नॉलेज हो। ठीक है, पढ़ तो हम बहुत चीजें सकते हैं, लेकिन वैसी चीज पढ़ना जो हमारे लिए भी बहुत लाभदायक है, और उसको पढ़ के हम बाहरी दुनिया के लिए भी कुछ कर पाएंगे, और अपनी जो अध्यात्म की एक यात्रा है, कि अपनी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, उसमें भी हम ऊपर उठ पाएंगे, अपने स्पिरिचुअल जर्नी में भी ऊपर उठ पाएंगे। तो वैसा ज्ञान हो, जो भी हमने पढ़ा है उसमें वैसा तेज हो। कुछ आप ऐसा समझ सकते हैं कि गायत्री मंत्र में जब हम कहते हैं तत् भर्गः, तत् वरेण्यम भर्गः, तो जैसा वो सवितर देव का जो भर्ग है, जो तेज है, तो वैसा ही तेज हमारे अर्जित किए हुए ज्ञान में हो। तो वही चीज की हम यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। और ये जो नौ है, तो हम दोनों को, अभी तक ये हमने अर्थ देखा है नौ, इसका अर्थ ये भी होता है कि हम दोनों का, यहाँ पे उस वो अर्थ में है कि हम दोनों का अधीतम, हम दोनों का अर्जित किया हुआ ज्ञान, अस्तु हो, कैसा हो? तेजस्वी।
कि तेज से परिपूर्ण हो, कि तेजोमय हो। तो वही चीज की हम यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और आखिरी में हम कह रहे हैं माँ विद्विषावहै। और विद्विषावहै ये जो आप देख रहे हैं, तो इसको आप देख सकते हैं ऐसा ही रूप है, करवावहै। करवावहै का मतलब था हम दोनों कार्य करें, ठीक है। और विद्विषावहै का मतलब है हम दोनों द्वेष करें, ठीक है। द्वेष का मतलब होता है कि हेट्रेड, हॉस्टिलिटी की जो फीलिंग होती है वो चीज। ये विद्विषावहै ये रूप आया है द्विष धातु से। द्विष धातु का मतलब वही कि द्वेष करना, किसी के लिए द्वेष वाली भावना रखना। कहने का मतलब वही है कि हम दोनों द्वेष करें, लेकिन हम उससे पहले कह रहे हैं माँ, और माँ का मतलब होता है संस्कृत में डू नॉट। तो माँ विद्विषावहै हम दोनों द्वेष ना करें, कि एक मत के साथ ये कहा जा रहा है कि माँ विद्विषावहै कि हम दोनों बिल्कुल भी द्वेष ना करें। और ये कह के हम सिर्फ द्वेष की ही बात नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि दूसरे से एनवी, जो दूसरे से जेलसी होती है, एनवी होती है, दूसरे के लिए जो हॉस्टिलिटी होती है कि हमने पढ़ लिया लेकिन उसने भी कुछ पढ़ लिया, अब वो पढ़ के ज़्यादा ऊपर चला गया है, ज़्यादा अपने प्रोग्रेस में आगे बढ़ गया है, तो हमारे अंदर द्वेष भावना आने लगती है, एनवी, जेलसी ये सब आने लगती है। तो ये तो हम ना करें, लेकिन द्वेष आता ही तब है जब अपने खुद के ज्ञान के लिए हमें भ्रम होता है। तो हमें भ्रम भी ना हो, जिसको हम कहते हैं डिल्यूजन, कि जब आपको सही गलत के बीच में भ्रम हो जाता है, डिल्यूजन हो जाता है, तभी ये सब भावनाएं भी आती हैं कि खुद पे प्राइड हो गया, खुद पे मद हो गया। जिस चीज़ के लिए आप ये सब पढ़ रहे हो, तो आप वही गोल भूल गए। आपको लगने लगा कि ये सब पढ़ के आप बहुत बड़े ज्ञानी बन गए, या दूसरे से द्वेष भावना आने लगी। तो ये सब चीज़ें ना हो, क्योंकि हम मांग रहे हैं कि हमारा जो भी पढ़ा है वो तेजस्वी हो, वो अच्छा हो। जो हम कार्य कर रहे हैं वो सहवीर्यम हो, हम पूरे जोश पूरे लगन के साथ कार्य करें। जब हम ये सब कर रहे हैं तो हमारे अंदर फिर किसी के लिए द्वेष भावना नहीं आनी चाहिए, किसी के लिए भी हॉस्टिलिटी नहीं होनी चाहिए। फिर वो हमसे ऊपर हो हमारे ज्ञान में, फिर हमसे नीचे हो, कैसे भी हो, ये हॉस्टिलिटी, ये द्वेष, ये एनवी, ये जेलसी, ये सब बिल्कुल ना हो। तो वही चीज़ हम कह रहे हैं, माँ विद्विषावहै, हम दोनों कभी भी द्वेष या भ्रम ना करें, कि हम दोनों कभी भी एक दूसरे से झगड़े ना, लड़े ना। तो उस सेंस में कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये सब हमने प्रार्थना करने के बाद अंत में जो हम हर शांति मंत्र के अंत में करते हैं, ओम शांति शांति शांति, कहने का मतलब है कि सर्वत्र सदैव शांति हो, हर जगह हर समय शांति बनी रहे, पीस रहे। और अब जो ये शांति शांति शांति, ये पैटर्न हर शांति मंत्र में आप देखेंगे 3 बार कहा जाता है। तो इसका क्या सिंबॉलिक मतलब हो सकता है, क्या स्पिरिचुअल मतलब हो सकता है? तो देखिए, हमने पहले ही बात की थी ना, सह नौ अवतु, हमारी रक्षा करें। किस चीज़ से रक्षा करें? तो जो 3 तरीके के दुख हैं, तो उन्हीं 3 तरीके के दुखों के लिए ये शांति है। तो वैसा आप समझा जा सकता है कि जो पहली शांति है वो आदि भौतिक जो दुख हैं उनके लिए है। जो दूसरी शांति है वो जो आदि दैविक, उनसे उत्पन्न हुए जो दुख हैं उनके लिए है। और फिर वो जो तीसरी शांति होती है वो माना जाता है कि आध्यात्मिक दुखों के लिए होती है, तभी उसको एकदम आराम से कहते हैं, क्योंकि वो आध्यात्मिक खुद के अंदर जो दुख है उसके लिए है। तो एकदम उसको धीरे से बोलते हैं, अच्छे से बोलते हैं कि शांति ही, कि अपने लिए, अपने को बताने के लिए कह रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि जो भी ये 3 दुख हैं उन सभी दुखों में शांति ही शांति ही शांति ही, इसलिए ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि सारे शब्दों के अर्थ क्लियर हो गए। तो जल्दी से रिकैप करें तो ओम, इसके साथ हमने मंत्र की शुरुआत करी सह नौ अवतु, कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हम दोनों को सह नौ, हम दोनों को साथ में अवतु, रक्षा प्रदान करें। सह नौ भुनक्तु, हम दोनों को साथ में भुनक्तु, पालन करें, पोषण करें, हम दोनों का साथ में पालन करें, हमें नरिश रखें, हमें अच्छे से स्वस्थ रखें, जो हिंदी में कहते हैं कि हमें भरा पूरा रखें, उस तरीके से समझिए इसको। सह वीर्यम करवावहै, कि करवावहै, हम दोनों कोई भी कार्य करें तो सह वीर्यम, कि वीर्य के साथ करें, कि पूरे जोश के साथ करें, पूरे लगन के साथ करें, दृढ़ता, डिटर्मिनेशन के साथ करें, निष्ठता, ऑनेस्टी के साथ करें। और फिर हमने कहा कि तेजस्वी नौ अधीतमस्तु, कि जो हमारा अधीतम, जो हमारा अर्जित किया, अध्ययन किया हुआ ज्ञान है, वो तेजस्वी अस्तु, वो तेजस्वी हो, वो तेज से परिपूर्ण हो, ब्रिलियंट हो, स्प्लेंडेड हो, ठीक है। और फिर आखिरी में हम कह रहे हैं कि माँ विद्विषावहै, कि हम दोनों कभी भी, माँ कभी भी ना विद्विषावहै, द्वेष करें एक दूसरे से, या झगड़ा करें एक दूसरे से, या भ्रम रखें किसी भी चीज का। तो माँ विद्विषावहै, वी डू नॉट फाइट और हेट ईच अदर, उस सेंस में। और अंत में वही तीनों दुखों के लिए ओम शांति ही शांति ही शांति ही, कि वो जो सारे दुख हैं उसमें सर्वत्र सदैव शांति बनी रहे, हर जगह हर समय। ठीक है, तो ये अर्थ है इस शांति मंत्र का। आप मतलब देख ही सकते हैं, बहुत ही सुंदर अर्थ है। और अगेन कि हमने तो ये चीज़ें देखी हैं कि हमारे जो कल्चर है, जो हमारा कल्चर हमेशा से रहा है, वासुदेव कुटुंबकम, कि एक पूरे संसार को, एक विश्व को एक परिवार माना गया है। तो हमारी वही चीज़ रिफ्लेक्ट होती है इन शांति मंत्र में, कि सभी के लिए
हम ये पूर्णतः कल्याण मानते हैं। फिर वही बात कि विश्व का कल्याण हो जो बोला जाता था, उसी भाव से ये है। शांति मंत्र ज़रूर करना चाहिए, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, सबके लिए। तो उसी एक शांति मंत्र को हमने समझा। खैर, हमारी ये जो अभी के लिए जो 10 मंत्र की सीरीज़ थी, ये अभी हम यहाँ पे रोकेंगे। आशा करता हूँ कि आपको इस सीरीज़ से अच्छा लगा। जो भी हमने मंत्र लिए, हो सकता है जो आप देवता के लिए, देवी के लिए जो मंत्र करते हैं वो कुछ अलग हो सकता है। लेकिन ये भी जो हमने मंत्र देखे, आशा करता हूँ कि आपको इनको पढ़ के, इनके शब्दों के अर्थ को जान के अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला। हो सकता है ये जो आपकी प्रार्थना में ये आपका भाग बन जाए, आप इनको प्रयोग कर लें। मैं आपसे अगले किसी वीडियो सीरीज़ में मिलूँगा। क्या लेंगे अभी देखता हूँ, किस चीज़ पे वीडियो सीरीज़ लाएँगे। जो भी होगी, कुछ सीखेंगे, कुछ साथ में पढ़ेंगे, संस्कृत को और आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। अच्छे से रहिए, खुशी से रहिए, संस्कृत पढ़ते रहिए। वयं पुनः मिलामः। धन्यवाद।